धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन पड़ने वाली चतुर्थी को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और ये साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ है। इस दिन भगवान गणेश के अलावा चौथ माई की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस साल सकट चौथ का व्रत कब रहेगा, इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके अलावा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्यरात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वो इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। नियमों के अनुसार सकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है और इन चीजों का भोग पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पारण करने के बाद आप शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन कर सकते हैं। और जिनकी सामर्थ्य आज के दिन निराहार या निर्जल रहने की ना हो वो आज के दिन के समय जूस या फल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं उन्हें आज के दिन तामसिक चीज़ों का यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। सकट चौथ के दिन महिलाओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते और इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन दूर्वा जरूर अर्पित करें क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अर्घ के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़े। यदि रात के समय आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे, कोहरा हो, बादल हो, तो ऐसे में आप चंद्रमा की आकृति बनाकर या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा करके उन्हें भी अर्घ देकर अपनी व्रत का पारण कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।